बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तूने? साहब आप रुको, मैं अभी आता हूँ, अभी इसको ठीक करता हूँ अभी। इस उल्लू के पट्टे ने सारा प्रोटोकॉल खराब कर दिया आपका। ओह नो! अबे कभी नहीं, ये क्या कर रहा था? अबे रुक! साहब हो गया ठीक? बेवकूफ आदमी, तू मुझे जानता नहीं है, तेरा मैं वो अशर करूंगा। नहीं, क्या करेगा तू, भलाई का जमाना ही नहीं है। माना कि मैंने तेरे ऊपर कीचड़ डाली, फिर साहब भी तो की ना मैंने। जुबान लड़ा रहा है, तुझे शायद पता नहीं है साहब है कौन। तुझे अभी पता नहीं है मेरी पावर का, तू बस अपना नाम बता, फिर देख करता क्या हूँ मैं तेरे साथ। नहीं, कौन है तू? पुलिस में है, अफसर है, जहाँ से भी है ना निकल यहाँ से, चल। अबे साले, मैं वापस आया हूँ, मीटर रीडर हूँ मैं। तेरे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा, इतने यूनिट डालूंगा, तुझे ये घर और ये कपड़े बेच के बिल अदा करना पड़ेगा। अब मेरे घर बिजली नहीं लगी हुई, मेरा पूरा घर सोलर सिस्टम से चलता है। चल निकल यहाँ से, चल। अबे सच में इसके घर में बिजली नहीं है? सब तारे तो कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसी बात है तो पहले इसका लगवाएंगे मीटर, फिर उसके बाद इसके बिल के अंदर इतने यूनिट डालेंगे, इतने यूनिट डालेंगे, देखना कंगाल हो जाएगा ये। चल अब देख करता क्या हूँ इसके साथ। बात अब इज्जत पे आ गया, पहले इस साले का मीटर लगवाऊंगा, फिर बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा, इसका बाप भी नहीं भर पाएगा। हाँ, ये शख्स इंतहा का कंजूस है और ये मर जाएगा, मीटर नहीं लगवाएगा। और इसने सारी जिंदगी लालटीन पे बसर की है। मैं अपनी जेब से पैसे लगा के इसको फ्री में मीटर दूंगा, फिर तो लगवाएगा ना, ये फिर भी नहीं लगवाएगा। जब तक इसको कोई फायदा नजर नहीं आता ना, ये मीटर नहीं लगवाने वाला। अब क्या होगा साहब, हम अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लें? मैं किसी भी कीमत पे इस बंदे का मीटर लगवाऊंगा और इसको ज्यादा बिल देके अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। अभी मेरी हथेली पे 2 लाख रख दो, बंदे को मीटर लगवाने पे मैं राजी कर लूंगा। 2 लाख? हाँ 2 लाख, लालची बंदा है, मान जाएगा। और आपका क्या है, आप अगले महीने मीटर रीडिंग करने आना और 2 की बजाय इसके बिल में 4 लाख ठोक देना। आइडिया अच्छा है इसका। इज्जत के आगे 2 लाख कुछ नहीं है। तुम ऐसा करो, बैग में से 2 लाख निकाल के दो इसे। 2 लाख तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस बंदे को राजी करो, कल मैं मीटर लेके आऊंगा, फिर देखो इसके साथ होता क्या है। ठीक है, ठीक है। ये लो साहब। ये लो, आप मीटर लेके आओ, समझो बंदा राजी। ठीक है, चलो। अगले दिन आज इस बंदे का मीटर लगा रहे हैं, तुम देखना ठीक 1 महीने बाद ये बंदा तुझे भीख मांगता हुआ नजर आएगा। ये होती है बदले की आग। हाँ भाई, उस बंदे को मीटर के लिए राजी किया था कि नहीं? ओ जी, बंदा राजी है। ओ असलम भाई, सत बिस्मिल्लाह करा। आज तो इसकी टून ही कुछ और है। तेरे नाम का मीटर लेके आया हूँ, लगाना है? तो देर किस बात की है, चले ना। चलो। सदियों से मैं तो अंधेरे में पड़ा था, आपने एहसान कर दिया मीटर लगा के। अब तो तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नवाजिश। चलो। ले बेटा, अब तेरा मीटर लग गया। अब मैं तेरे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा, इतने यूनिट डालूंगा, तेरा बाप भी बिल नहीं भर पाएगा। तू अपने कपड़े बेचेगा, तू अपना मकान बेचेगा। हेलो जी सर। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज सर। क्या हुआ बोंडू, तेरा ट्रांसफर हो गया क्या? तुम्हें कैसे पता है? दरअसल कल तूने जो 2 लाख रुपया इस बंदे को दिया था ना, ये मेरा छोटा भाई है। 1 लाख की तो हमने करी शॉपिंग, बाकी का 1 लाख लेके हम चले गए वापडा दफ्तर। वहाँ तेरे बड़े अफसर को हमने 1 लाख दिया और तेरा इस इलाके से ट्रांसफर करवा दिया। अब तू रीडिंग करने नहीं आ सकता, मीटर भी फ्री में लग गया। चल भाग, चल, निकल यहाँ से। तेरी तो जल्दी कर, बोतल खोल के पिला। अभी खोलता हूँ। जल्दी से खाओ पियो, फिर किसी और को चूना लगाते हैं। अल्लाह के नाम पे साहब। और यार इस भिखारी को एक बिस्किट दे दे। और पूरा नहीं, एक बिस्किट दे। अब मुझे बिस्किट नहीं चाहिए साहब, मुझे कैश में पेमेंट चाहिए, कैश में। ओए, इस भिखारी ने इतनी कमाई की हुई है। मेरे पैसों पे गंदी नजर मत डाल, मुझे भीख दे, मैं जाऊं। और भी काम है मुझे।
अक्कर तो देख इस भिखारी की, ऐसे मांग रहा है जैसे हमने इसके देने हो। अबे बताऊं तुझे, तू उस दुकानदार को चूना लगा के आ रहा है, सब जानता हूँ मैं। दे पैसे नहीं तो मैं जाके बता रहा हूँ। जा जा तू बता दे, चल। मैं सच में बता दूंगा। जा तू जा बता दे, चल जा बता दे। चल निकल। दे बाबा, अल्लाह तुझे बहुत देगा, खैरात दे बाबा। माफ कर भैया, हम गेम खेल रहे हैं। आइडिया था मुझे, खैरात नहीं देगा ये। उन 3 चक्करबाजों के बारे में बताता हूँ, फिर तो कुछ ना कुछ देगा। साहब आपसे एक जरूरी बात करनी है साहब, एक बार आप बात सुन लें। खैरात तो चलो छोड़ दें, आप मुझे इनाम देंगे, इनाम। कोई ऐसी कौन सी बात करनी है, इधर आ। अभी आया साहब। हाँ बता, क्या बात है। अरे साहब, वो जो 3 बंदे थोड़ी देर पहले यहाँ से भागे हैं, एक आपकी बोतल उठा के गया है गुस्से में, दूसरा आपका बिस्किट वाला डब्बा उठा के गया है। वो तीनों मिले हुए थे, आगे जाके मिल बैठ के खा रहे थे, बोतल भी पी रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, फ्रॉड कर गए हैं आपके साथ। अच्छा, उन्हें तो मैं देख लूंगा, अब तू भी जा। साहब इतनी बड़ी बात बताइए, कुछ दान करो ना। ओ यार, मेरी गेम फंसी हुई है। तू ऐसे कर, वो सामने वाले गले से 10-20 उठा ले, जा अब। अल्लाह आपका भला करे साहब। वाह यार, आज तो अपनी मर्जी से हाथ साफ करूंगा। हैं? साला गले में तो कुछ भी नहीं है। अरे साहब, अब क्या हो गया, बोला ना 10-20 गले से उठा ले। अरे कहाँ से उठाऊं साहब, गले में तो 1 रुपया भी नहीं है, खाली पड़ा है गला। क्या गला खाली है? ये देखें साहब। ओ तेरी की, ओ तूने मेरा गला उड़ा लिया है। मैंने तुझे कहा था 10-20 उठाने हैं, कहाँ है तेरा कटोरा? 500, 100, 50, फिर 100, फिर 50। अबे कमीने, तूने ये क्या किया है? सारे का सारा मेरा गला ही उड़ा अरे लिया है। साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आपका गला खाली था, ये मैंने भीख मांग मांग के मेहनत से कमाए हैं। अबे इतनी बड़ी मेरी दुकान है, मेरा गला कहाँ से खाली होगा? साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये मेरे पैसे हैं। अबे छोड़, पाकिस्तान इतनी तरक्की कर गया, तुझे भीख में 500-500 मिलने लग गए। अरे साहब 10-10 रुपए इकट्ठे करके मैंने 500 जोड़ा है, क्या कर रहे हैं आप? पकड़ा अपना कटोरा, निकल। अरे साहब ये मेरे पैसे हैं। अबे चल यहाँ से, मैं से थप्पड़ मारूंगा, निकल यहाँ से, निकल। अबे निकल यहाँ से। रुक, बात सुन। जी। ये पकड़ 10 रुपए भीख, चल शाबाश। अबे रुक, बात सुन, बात सुन, बात सुन। जी जी। तू अच्छा बंदा है, आता जाता रहा कर यहाँ पे, ठीक है ना? चल जा। कीड़े पड़ेंगे तुझे। ये तो अलादीन का चिराग लगता है, सुना है इसको घिसने से जिन निकलता है। क्या हुआ, मिट्टी से कुछ मिला क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, क्यों रुक गए? कुछ नहीं, तुम काम शुरू रखो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। यार इसको मिट्टी से कुछ तो मिला है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यार इसको कोई कीमती चीज मिली होगी, इसलिए तो वो भागा है। चल चलते हैं इसके पीछे, चला। यार अगर इस चिराग से जिन निकल आया, मेरे तो मजे हो जाएंगे। चेक करके देखता हूँ। अच्छा, तो ये चिराग मिला है तुझे? जल्दी से इसको रगड़ और जिन निकाल। अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो इसको साइड पे जाके रगड़ते हैं ना, यहाँ आवाम है जिनको देख लेगी। ठीक है चलो साइड पे। चलो। यहाँ कोई नहीं है, ये जगह ठीक है जिन निकालने के लिए। जल्दी से निकालो। मुझे आजाद कराने का शुक्रिया, तुम तीनों मेरे आका हो। सच में जिन निकल आया यार। नियम के मुताबिक तुम्हें एक विश मिलेगी। बताओ मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? अरे ये क्या बात हुई जिन भाई, चिराग तो मुझे मिला है, मैंने तुझे आजाद करवाया है, ये तो ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हैं। इनको क्यों विश मिलेगी? तीनों की तीनों विशेष मुझे मिलेंगी। नहीं नहीं जिन भाई, एक विश मेरी भी अरे है। मैं भी साथ था, मुझे भी दो एक विश। रुको रुको मेरे आका, तीनों को एक विश मिलेगी। नियम के मुताबिक जो बंदा एक चीज मांग लेगा, दूसरे को वो चीज नहीं मिलेगी। अच्छा यार, पहले विश मुझे मांगनी चाहिए, ये ना हो कि ये सारा कुछ मांग ले और मुझे कुछ ना मिले।
हाँ तो ठीक है, पहले मेरी विश पूरी करो। नहीं नहीं, पहले मेरी विश पूरी तो हो। कहाँ से आ गया? जवाब किसको मिला था? मैं भी साथ था। मैं पहले मेरी पहले पूरी करो। आका कुत्तों की तरह मत लड़ो। नियम में लिखा है जो तुम में से सबसे छोटा है पहले उसकी विश पूरी होगी। ओए लैट्रिन के लोटे, तू सबसे छोटा है, तू बोल तेरी क्या विश है? यस यस। इसके बाद मेरा नंबर है, ये मुझसे बड़ा है। ओए मैं तुझसे पूरे 2 साल छोटा हूँ। जिन भैया, मुझे एक लैंड क्रूजर और पैसों से भरा हुआ बैग चाहिए। कमीने ने मेरी फेवरेट गाड़ी भी मांग ली और पैसे भी मांग लिए। अब मैं क्या मांगूंगा? चलो कुछ करता हूँ। जो हुक्म मेरे आका, मेरे दादा को होगी शुगर, तेरे लिए आ गई लैंड क्रूजर। मेरी लैंड क्रूजर आ गई। इतने सारे पैसे। मैं इस चुंदर को अमीर होता नहीं देख सकता। आका आपकी भी विश पूरी होगी, मांगो जो मांगना है। मेरी ये विश है कि इस छछुंदर से हर चीज वापस ले लो और उसकी जगह पे इसे गधा दे दो। जो हुक्म मेरे आका, दोस्त ने दोस्त को दिया दगा, इसके लिए आ जाए गधा। साले तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम दोनों की विश पूरी हुई, अब आप बताएं आका। अबे सालो, तुम दोनों ने जलसी में अपनी अपनी विश जाया कर दी। अब देखो मैं क्या मांगता हूँ। जी जी आका, आप मुझे समझदार लग रहे हैं, जल्दी से आप अपनी विश बताएं। हाँ तो जिनी, मेरी विश है मेरे हाथों में पैसा बनाने वाली मशीन आ जाए। जो हुक्म मेरे आका। 1 2 3, तेरे पास आ जाए पैसा बनाने वाली मशीन। ये क्या जिनी, कटोरा? जी मेरे आका, यही तो वो मशीन है पैसा बनाने वाली। अब जाओ भीख मांगो और पैसा बनाओ। यार ये लकड़ी क्यों भारी हो गई? लकड़ी पे ये आफत लटक गई। अबे कौन है बे तू? भाई साहब मैं दूल्हा हूँ, गिराना नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अबे कोई इस निकाह खान को भी निकालो, मेरी टांगे फंसी हुई हैं। मुझे नीचे मत उतारना। मुझे निकालो मेरी टांग। ओह हाफिज साहब। बेड़ा गर्क हो गया मेरा। अरे दूल्हे साहब, इतने कीचड़ में किधर चले हो? अरे भाई साहब, यही तुम्हारी बस्ती में आज मेरा निकाह है और ये मेरा निकाह पढ़ाने वाले हैं। हमारी बस्ती में? किसके घर? वो लाली जी के साथ मेरा निकाह है। लाली जी से निकाह कर रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लगता है अब तेरा नंबर है। वो तू लाली जी से निकाह कर रहा है? तौबा अस्तगफार, लगता है तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? चले हाफिज साहब, ये हमें भड़का रहे हैं ऐसे ही। चल इस दूल्हे का हशर अपनी आंखों से देखते हैं। चल 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 चल। सुना है लाली फिर किसी को बलि का बकरा बना रही है। पता नहीं अब किस बेचारे की शामत है। अरे यही तो नहीं वो दूल्हा? रुकिए भाई साहब। लाली जी से आप शादी कर रहे हैं? जी भाई साहब, मैं ही हूँ लाली जी का कसम। अल्लाह माफी करे, बड़ी जवानी में खुदकशी कर रहे हो। बेटा तू तो गया। यार तेरे और लाली के निकाह के बारे में जो भी सुनता है ईरान परेशान क्यों हो जाता है? अरे हाफिज साहब, जलते हैं, ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की है लाली। चलें आप मेरा निकाह पढ़वाएं। चलो आज इस दूल्हे का तमाशा देखते हैं। अरे आए आए जीजा जी, आपका ही इंतजार था। अरे ये आपके कपड़ों का क्या असर हो गया? अरे साले साहब, जरा ये रास्ता तो बनवा लें। थोड़ी सी बारिश क्या हो जाए ना, यहाँ से लांघा जाता है ना टापा जाता है। खैर आ जाए, बैठे। आ जाएं, आप उठा लेंगे खुद, साले हैं मेरे। जीजा जी मैं तो कहता हूँ निकाह से पहले आप कपड़े चेंज कर लें। नहीं नहीं साले साहब, आप बस लाली जी को ले आए, पहले निकाह पढ़वा लेते हैं। अच्छा जीजा जी, पानी तो पी लें, फिर आपका निकाह पढ़वा लेते हैं। हम इस दूल्हे का तमाशा देखने आए हैं। जी हम भी इस 5वें दूल्हे का शुगल देखने आए हैं। अरे तुम लोग यहाँ भी पहुँच गए, किस बात का तुम लोग तमाशा देखने आए हो? मुझे भी तो बताओ। असल में हाफिज साहब बात ये है, लाली जी जिस भी लड़के से शादी करती है वो दूसरे दिन ही मर जाता है। लाली जी ने एक एक करके 4 शादियां की हैं। जिससे भी शादी करती है दूसरे दिन ही दूल्हा मर जाता है।
कुंडली का मसला है लाली जी का। ये 5वां दूल्हा भी शादी कर रहा है, देखना कल ये भी मर जाएगा। हैं? अरे भाई ये क्या कह रहे हैं? हाफिज साहब ये लोग सच कह रहे हैं। अरे बेटा तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, किसी और लड़की से शादी कर ले। हाफिज साहब अभी ये लोग मुझे नहीं जानते, मैंने भी 4 शादियां की हैं। जिस भी लड़की से शादी करता हूँ दूसरे दिन ही लड़की मर जाती है। इस लाली से बड़ा पनौती हूँ मैं। अब आएगा मजा। ये जिससे शादी करता है वो दुल्हन ही मर जाती है, और लाली जिससे शादी करती है वो दुल्हा ही मर जाता है। मुकाबला टक्कर का है, देखते हैं अब कौन जीता है कौन मरता है। अरे भाई टाइम खोटी मत करो, लाली जी को ले आओ, निकाह शुरू करें। लाली जी आ गई। लाली जी हाफिज साहब निकाह पढ़वाएं। मुबारक हो जी, निकाह हो गया। जीजा जी आप अंदर आ जाएं। हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हम सुबह देख के जाएंगे कौन जीता है कौन मरता है। बैठो सुबह तक यहीं। अगले दिन अरे लाली तो जिंदा है, इसका मतलब है 5वां दूल्हा भी मर गया। ऐसे थोड़ी ना मर गया, यही हूँ मैं अपनी लाली के साथ। दूल्हा भी जिंदा है, लाली भी जिंदा है, इसका मतलब है कोई नहीं मरा। अभी अभी सुन के आ रहा हूँ, जिस मौलवी ने इन दोनों का निकाह पढ़ा है वो मौलवी मर गया।